बजट पूछता है अक्सर। हाँ, प्रत्येक लड़का से पूछ देता है इंटरव्यू में, जो स्पेशल एग्ज़ाम होते हैं, कि बजट क्या है, बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो बजट से सामान्यतः हर स्टूडेंट से स्पेशल एग्ज़ाम में, चाहे ऑडिटर का हो, चाहे लेखा पदाधिकारी का हो, इस टाइप का जो स्पेशल एग्ज़ाम होते हैं उसमें बजट से सवाल रहते हैं। और बजट से सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है। पहला ही सवाल होता है कि बजट क्या है, बजट क्या है। बजट के विषय में सामान्य रूप से जाना जाता है कि एक वित्तीय वर्ष के लेखा या एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा या लेखा जोखा बजट कहलाता है, बजट कहलाता है। यही सामान्य रूप से बजट की परिभाषा है कि एक वर्ष में सरकार द्वारा जो आय व्यय का विवरणी होता है, जो ब्यौरा होता है या लेखा जोखा होता है, उसी को हम लोग बजट कहते हैं। फिर पूछ दिया जाता है कि हमारे संविधान में बजट को किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है। तो आर्टिकल 122 है, 112 है। और ये भी अक्सर हाँ पूछा जाता है कि क्या हमारे संविधान में बजट शब्द है। तो सामान्य रूप से कहा जाता है कि हमारे संविधान में बजट शब्द नहीं है। बजट शब्द के स्थान पर एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा लिखा हुआ है या लेखा जोखा लिखा हुआ है। यानी एक वर्ष में सरकार द्वारा जो आय और व्यय का ब्यौरा दिया जाता है या लेखा जोखा दिया जाता है, वही बजट कहलाता है। अब सामान्य भाषा में हम लोग जानते हैं कि सरकार अपने कार्य प्रणाली को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वह वित्तीय वर्ष में जो उसके पास आय आता है और जो वो व्यय करती है, इन्हीं दोनों का जो ब्यौरा होता है वो बजट कहलाता है। तो सामान्य रूप से बोला जाता है कि एक वित्तीय वर्ष में आय व्यय का जो ब्यौरा होता है वो बजट कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन बोर्ड का होता है कि घाटे का बजट क्या है, घाटे का बजट क्या है। इसको डेफिसिट बजट बोलते हैं, डेफिसिट बजट। घाटे का बजट का अर्थ होता है कि सरकार का व्यय अधिक हो और आय कम हो, यानी कि इनकम कम हो और खर्च ज़्यादा हो, तो वो जो बजट होगा वो घाटे का बजट होगा। घाटे का बजट को परिभाषित किया जाता है कि एक वित्तीय वर्ष में जब सरकार का व्यय बढ़ जाए और सरकार की आय कम हो जाए, तो उस स्थिति में उस बजट को हम घाटे का बजट कहते हैं। सामान्य रूप से जो विकासशील देश होते हैं उनका बजट जो होता है घाटे का बजट होता है, क्योंकि उनको बहुत विकास करना होता है और विकास के क्रम में उनका व्यय बढ़ जाता है, लेकिन जो आमदनी होती है वो कम ही रहती है। तो जो भी विकासशील देश हैं अक्सर वो अपना घाटे के ही बजट बनाते हैं ताकि उनके विकास की प्रक्रिया तेजी से बढ़ती रहे। दूसरा होता है अधिशेष बजट, अधिशेष बजट, इसको कहते हैं सरप्लस बजट। अब अधिशेष बजट क्या होता है। तो अधिशेष बजट वह बजट है जिसमें सरकार के द्वारा किया गया व्यय उसकी आय से कम हो जाए, यानी कि आय अधिक हो और व्यय कम हो, तो उस स्थिति में हम लोग उस बजट को अधिशेष बजट कहते हैं। सामान्य रूप से समझने के लिए
घाटे का जो बजट होता है उसमें व्यय जो होता है वो अधिक होता है और आय जो होता है वो कम होता है। अधिशेष बजट में क्या होता है कि व्यय जो होता है कम होता है और आय जो होती है वो अधिक होती है। तो घाटे के बजट में कहेंगे कि वैसा बजट जिसमें व्यय अधिक हो और आय कम हो उसको हम लोग कहते हैं घाटे का बजट। सरप्लस बजट जिसमें व्यय कम हो और आय अधिक हो उसको हम लोग कहते हैं सरप्लस बजट या अधिशेष बजट। तीसरा होता है संतुलित बजट। संतुलित बजट इसको हम लोग बैलेंस बजट बोलते हैं। यह ऐसा बजट है जिसमें आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं, यानी जितना सरकार की आय होती है उतना ही सरकार व्यय करती है। इस प्रकार के बजट को हम लोग कहते हैं संतुलित बजट, यानी कि व्यय बराबर आय होता है, ये संतुलित बजट। सामान्यतः इन्हीं बजटों के विषय में बोर्ड में पूछा जाता है कि बजट क्या है, घाटे का बजट क्या है, अधिशेष बजट क्या है और संतुलित बजट क्या है। एक और सवाल पूछा जाता है कि निजी बजट और सरकारी बजट में क्या अंतर होता है। निजी बजट और सरकारी बजट में क्या अंतर है, यानी कि प्राइवेट बजट और गवर्नमेंट बजट या पब्लिक बजट में क्या डिफरेंस है। तो इसको समझना होता है कि जो प्राइवेट बजट होता है यानी निजी बजट होता है उसमें व्यक्ति पहले अपने आय को देख लेता है और आय के अनुसार वह व्यय करना शुरू करता है। पब्लिक बजट में क्या होता है या सरकारी बजट में क्या होता है कि सरकार पहले अपने व्यय को निर्धारित कर लेती है और उसके अनुसार आय को कलेक्ट करना शुरू करती है। दोनों में बेसिक अंतर यही है कि जो प्राइवेट बजट होता है या निजी बजट होता है वो अपने आय के अनुसार व्यय करना चाहता है। पहले देख लेता है कि हमारे पास 5 रुपया है तो वो 5 रुपया के लिए ही अपना बजट बनाएगा। और सार्वजनिक बजट या सरकारी बजट क्या है कि पहले वह व्यय निर्धारित कर लेगी कि हम 500 रुपया का व्यय करेंगे इस वर्ष, तो 500 रुपया तो वो दिखा दे कि व्यय करेंगे, उसके पश्चात वो 500 रुपया को कलेक्शन करेगी कि 500 रुपया को कहाँ से जुटाए हम। तो पहले व्यय निर्धारित करती है, पहले व्यय निर्धारित किया जाता है सार्वजनिक बजट में या सरकारी बजट में और उसके पश्चात आय का निर्धारण आय को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन निजी बजट में क्या होता है कि पहले आय को देख लिया जाता है कि हमारे पास कितना आय है, उसके अनुसार अपना हम व्यय निर्धारित करते हैं। निजी बजट में ये सामान्य तरीका से हम सोच लेंगे कि हम जाएंगे मार्केट में तो पहले पॉकेट में देख लेंगे पैसा क्या है, इसके अनुसार प्रोग्राम बना के जाएंगे मार्केट में कि हम ये चीज़ लेंगे, ये सामान लेंगे, वो सामान लेंगे, तब हम जाके वहाँ व्यय करेंगे। यहीं अगर सार्वजनिक बजट में हम देखते तो वो पहले मार्केट में पहुँच जाते और सब सामान अपना खरीद लेते और तब उसके लिए पैसा को कलेक्ट करते कि इतना पैसा हम खर्च किए हैं तो उस पैसा को कहाँ कहाँ से हम लाएं। तो सामान्य अंतर यही होता है निजी और सार्वजनिक बजट में कि सार्वजनिक बजट पहले व्यय निर्धारित करता है, उसके बाद वो आय को कलेक्शन करता है, और निजी बजट में होता है कि पहले ये आय को देख लेता है उसके बाद अपने व्यय को निर्धारित करता है। यानी कि निजी बजट जो होता है इसमें पहले आय देख लिया जाता है कि हमारे पास कितना आय है, उसके बाद वो अपना व्यय निर्धारित करता है। और यही सरकारी जो बजट होता है, सरकारी बजट, इसमें ये होता है कि पहले वो अपने व्यय को निर्धारित कर लेता है कि हमको इतना व्यय करना है और इसके पश्चात वो अपने आय को विभिन्न
जगहों से या विभिन्न स्रोतों से कलेक्ट करता है। तो यही दोनों में अंतर होता है। दूसरा अंतर होता है कि सरकारी जो बजट होता है विस्तृत होता है, निजी बजट इससे छोटा होता है। मूल अंतर यही है।